नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश विशेष में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करते हैं गोरखपुर से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने 60 करोड़ 65 लाख की योजनाओं का ऐलान किया है। तो गोरखपुर को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगातें दी हैं। से अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास गोरखपुर के राजघाट का कायाकल्प हुआ है और साथ ही जल शक्ति मंत्रालय का भी उन्होंने विशेष तौर पर धन्यवाद किया है। आप अनुमान करिए कि आज से 2 वर्ष पहले तक राजघाट में आने के लिए 10 बार लोगों को सोचना पड़ता था। रवि किशन जी किसको स्वर्ग भेजना चाहते हैं, किसको नरक भेजना चाहते हैं, ये उनका विषय है। लेकिन जीवन की सच्चाई भी है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी सुनिश्चित है और हर एक व्यक्ति की मृत्यु पर ससम्मान अंतिम संस्कार की कार्रवाई संपन्न हो, साफ सुथरी जगह पर हो। इसके लिए राजघाट पहले से जाना जाता था। मैं धन्यवाद दूंगा पहले जल शक्ति मंत्री जी को और उनके विभाग के सभी अधिकारियों को और गोरखपुर के जिला प्रशासन को भी। टीम भावना से आपस में बेहतर समन्वय के माध्यम से इस कार्यक्रम को इन्होंने एक समय सीमा के अंदर आगे बढ़ाया और आज गोरखपुर का हर व्यक्ति जो भी यहां पर आता है वो कहता है कि अच्छा बना है। लेकिन सरकार अच्छा बनाती ही है, उसके संरक्षण का दायित्व जनता को स्वयं उठाना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी आपकी है कि अब इसको सुरक्षित रखना, साफ सुथरा रखना, किसी को गंदगी नहीं फैलाने देना। ये जिम्मेदारी गोरखपुर वासियों की जिम्मेदारी बनती है और इसलिए मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि इसके संरक्षण की जिम्मेदारी गोरखपुर वासियों की है कि हम सब इसकी साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करें और गोरखपुर वासियों को बेहतर माहौल यहां पर उपलब्ध करवा दे। से अपनी शुभकामनाएं। तो गोरखपुर के राजघाट का कायाकल्प हुआ है। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे, तो चाहे वो गंदगी का मुद्दा हो या फिर गोरखपुर की अलग अलग समस्याएं, उनको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित किया है और साथ ही साथ बड़ी योजनाओं का भी उनकी तरफ से ऐलान किया गया है। बड़ी सौगात भी दी गई है। गोरखपुर को 60 करोड़ 65 लाख की सौगात गोरखपुर को दी गई है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। तो सरकार की अलग अलग योजनाएं हैं गोरखपुर में, जिसको लेकर गोरखपुर के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और इसी के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ आज पहुंचे और जनता को संबोधित किया और साथ ही साथ कई सौगातें भी दी गोरखपुर को। और बहराइच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अनावरण किया है। भीषण रण में ढेर हो गए हमलावर, 11वीं शताब्दी में सालार मसूद गाजी को हराने वाले महाराजा सुहेलदेव की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके स्मारक का वर्चुअल शिलान्यास किया। पहली बार पूरे प्रदेश में उनकी जयंती मनाई गई। बहराइच में महाराजा सुहेलदेव स्मारक और चित्तौड़ा झील के विकास कार्य की आधारशिला रखी गई। इसके साथ ही महाराजा सुहेलदेव की एक अश्वरोही प्रतिमा की स्थापना, कैफेटेरिया, गेस्ट हाउस और बच्चों के पार्क जैसी विभिन्न पर्यटक सुविधाओं का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि इतिहास लिखने में नाइंसाफी हुई है। हमारी सरकार पुरानी गलतियां सुधार रही है, चाहे सरदार पटेल हो या फिर अंबेडकर। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का इतिहास वो नहीं है जो देश को गुलाम बनाने वालों और गुलामी की मानसिकता के साथ लिखने वालों ने लिखा।
भारत का इतिहास वो भी है जो देश के सामान्य जन ने लिखा है। मुझे करीब 2 साल पहले गाजीपुर में महाराजा सुहेलदेव की स्मृति में डाक टिकट जारी करने का अवसर मिला था। आज बहराइच में उनके भव्य स्मारक के शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। ये आधुनिक और भव्य स्मारक ऐतिहासिक चित्तौरा झील का विकास बहराइच पर महाराजा सुहेलदेव के आशीर्वाद को बढ़ाएगा, आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करेगा। इस अवसर पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जहां भी राजा सुहेलदेव की प्रतिमा होगी, स्मारक होगा या अन्य जुड़ी हुई स्मृतियां होगी, वहां यूपी सरकार काम करवाएगी। हम जब महाराज सुहेलदेव की इसका स्मरण करते हैं तो इसके साथ ही हमें महर्षि बालार्क का भी स्मरण होता है, जिनकी प्रेरणा से इस क्षेत्र के राजाओं ने एकत्र होकर के महाराज सुहेलदेव के नेतृत्व में उस समय के बर्बर विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ इतिहास की एक ऐसी लड़ाई को लड़ा था जिनके शौर्य और पराक्रम के कारण अगले 150 वर्षों तक भारत पर किसी भी विदेशी आक्रांता के द्वारा हमला करने का दुस्साहस नहीं हुआ था। वह ऋषि महाराज यहां पर बालार्क ऋषि के रूप में इस बहराइच को एक नई पहचान देने वाले महाराज बालार्क के नाम पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से यहां के जिला चिकित्सालय का नामकरण भी प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। सरकार के इस तरह के कार्यक्रम से युवा पीढ़ी इतिहास में रुचि दिखाएगी, उन्हें जानने का मौका मिलेगा कि उनके पूर्वजों का क्या योगदान रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा का अनावरण किया, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर सराहना की। कोरोना काल से लेकर किस तरीके से विकास के काम उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, उन पर भी चर्चा की। उत्तर प्रदेश में साल 2022 में योगी सरकार का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। ऐसे में बीजेपी चुनाव के लिए अभी से कमर कसती नजर आ रही है। पीएम मोदी ने मंगलवार को वर्चुअल माध्यम से महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी ने सीएम योगी की प्रशंसा करते हुए कहा कि कोरोना काल में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में काम हुआ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल्पना कीजिए अगर यूपी में हालात बिगड़ती तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह की बातें की जाती, लेकिन योगी जी की पूरी टीम ने बेहतरीन तरीके से स्थिति को संभाल कर दिखा दिया। आधुनिक कैंसर अस्पतालों की सुविधा भी अब पूर्वांचल को मिल रही है। यूपी जल जीवन मिशन यानी हर घर जल पहुंचाने के लिए भी प्रशंसनीय कार्य कर रहा है। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों को भी गिनवाया। उन्होंने कहा कि राज्य में कई एयरपोर्ट पर काम चल रहा है। इसके अलावा कई आधुनिक और चौड़ी सड़कें बनाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ये आधुनिक यूपी के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत है। यूपी में 2014 तक 14 मेडिकल कॉलेज थे, जो आज बढ़कर 24 हो चुके हैं। साथ ही गोरखपुर और बरेली में एम्स का भी काम चल रहा है। इनके अलावा 22 नए मेडिकल कॉलेज और बनाए जा रहे हैं। वाराणसी में बहरहाल पीएम मोदी कार्यकाल के बहाने यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव का काम भी कर गए। सीएम योगी के काम से पीएम तो खुश है, क्या जनता भी खुश है, ये तो आने वाले चुनाव में ही देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
और वहीं उन्नाव में पंचायत चुनाव को देखते हुए राजनीति शुरू हो गई है। एक नवनिर्मित सामुदायिक शौचालय भवन की दीवार पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय सूरज प्रसाद मिश्रा का नाम लिखकर किसी ने सेनानी के परिवार का करीबी होने का दाव खेला है, और जो अब उल्टा होते हुए दिखाई पड़ रहा है। सेनानी के पुत्र ने सामुदायिक शौचालय की दीवार पर नाम लिखे जाने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए मामले की सीएम से शिकायत की। तस्वीरों में दिख रही साफ, सुंदर और चमक बिखेरती स्वच्छ भारत मिशन की बड़ी उपलब्धि सामुदायिक शौचालय उन्नाव में चर्चा में। यूपी में पंचायत चुनाव सिर पर है, ऐसे में राजनीति भी खूब हो रही है। लेकिन उन्नाव में एक नवनिर्मित सामुदायिक शौचालय भवन की दीवार पर पंचायत चुनाव को देखते हुए राजनीति कर दी गई है। वजह जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। अब आपको पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। हुआ कुछ यूं कि सामुदायिक शौचालय भवन पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय सूरज प्रसाद मिश्रा का नाम लिखकर किसी ने सेनानी के परिवार के करीबी होने का दाव खेला, जो अब उल्टा दिखाई पड़ रहा है। सेनानी के पुत्र ने सामुदायिक शौचालय की दीवार पर नाम लिखे जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है और मामले में सीएम से शिकायत भी की है। वही मामला सुर्खियों में आने पर डीएम ने वीडियो से तत्काल मामले की रिपोर्ट तलब की है और दीवार से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम भी आनन फानन में हटा दिया गया है। वहीं पूरे मामले में पंचायती राज विभाग की लापरवाही सामने आई है। दरअसल बांगरमऊ तहसील की ग्राम पंचायत अर्गूपुर में पंचायती राज विभाग की तरफ से स्वच्छ भारत मिशन के तहत सामुदायिक शौचालय भवन का निर्माण कराया गया। शौचालय भवन की दीवार पर गाँव के ही स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय सूरज प्रसाद मिश्रा का नाम लिख दिया गया, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। चर्चा है कि आगामी पंचायत चुनाव में राजनीतिक लाभ पाने के लिए पंचायती राज विभाग के अधिकारियों से मिली भगत कर ऐसा किया गया है। ऐसे में पंचायती राज विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। फिलहाल मामला मीडिया में आने के बाद डीएम उन्नाव ने संज्ञान लेते हुए सामुदायिक शौचालय से स्वतंत्रता सेनानी का नाम हटवा दिया है। वहीं पूरे मामले की जांच वीडियो बांगरमऊ को देते हुए तत्काल पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है, जिससे विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र वंश गोपाल मिश्रा ने भी इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। कहा कि अगर रोड या स्मारक पिताजी के नाम पर बनता तो अच्छा लगता। ये जो किया गया है इससे वो आहत है। हालांकि मामले में डीएम ने कहा कि दीवार से नाम हटवा दिया गया है। वीडियो से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी गई है। जिसकी भी लापरवाही होगी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। करता है कि भावना क्या है, स्वतंत्रता सेनानी नाम पे कोई स्मारक, पार्क, सड़क वगैरह बनती तो अच्छा लगता। एक शौचालय का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम रख दिया, इससे तो हमारा परिवार बड़ा आहत है कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। उसके नाम से पार्क बनाओ, गेट बनाओ, जिसकी मांग हम लोग सालों से कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे आप लोग। उसके घर की रास्ता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की बंद कर दी गई। उप जिलाधिकारी महोदय ने उस पर बहुत बड़ा रोड़ा लटका रखा है और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान करना ही तहसील प्रशासन का और ब्लॉक प्रशासन का उद्देश्य है। वहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम लिख दिया गया है। तत्काल मैंने संबंधित खंड विकास अधिकारी से वार्ता की है और वहाँ से ये नाम वहाँ से हटाने के लिए और इसके लिए कौन उत्तरदायी है उसका उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए भी निर्देश दिए हैं। अधिकारी भले मामले में जांच की बात कर रहे हों, लेकिन आगामी पंचायत चुनाव में राजनीतिक लाभ के लिए स्वतंत्रता सेनानी के नाम का अपमान करना कहीं से सही नहीं है। अब देखना है कि मामले में दोषियों के खिलाफ कब तक कार्रवाई हो पाती है। उन्नाव से गौरव की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और होली शुरू होने में भले ही अभी 40 दिन का वक्त हो, लेकिन ब्रिज में अभी से ही होली की शुरुआत हो चुकी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ब्रिज में बसंत ऋतु के आगमन के साथ ही बसंत पंचमी के दिन से होली की शुरुआत हो जाती है और ये सिलसिला अगले 45 दिन तक चलता है। इस रिपोर्ट में देखिए। वैसे तो दुनिया के कोने कोने में हिंदू समाज के लोग बसंत पंचमी का त्योहार मनाते हैं, लेकिन ब्रिज भूमि में इस त्योहार का अपना अलग ही महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ब्रिज में बसंत पंचमी के दिन 45 दिन के होली के पर्व की शुरुआत हो जाती है और इस दिन यहाँ के सभी प्रमुख मंदिरों में जमकर गुलाल उड़ाया जाता है। वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में भी बसंत पंचमी के मौके पर होली का नजारा
बेहद मनभावन होता है। होली शुरू होने में भले ही अभी 40 दिन का वक्त हो, लेकिन ब्रिज में अभी से ही होली की शुरुआत हो चुकी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ब्रिज में बसंत ऋतु के आगमन के साथ ही बसंत पंचमी के दिन से ही होली की शुरुआत हो जाती है। यहाँ के सभी प्रमुख मंदिरों में बसंत पंचमी के दिन गुलाल उड़ाने से इसकी शुरुआत होती है और ये सिलसिला अगले 45 दिनों तक चलता रहता है। बसंत पंचमी के दिन वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में भी जमकर गुलाल उड़ाया जाता है। परंपरा के अनुसार बसंत पंचमी के दिन में श्रृंगार आरती के बाद सबसे पहले मंदिर के सेवायत पुजारी भगवान बांके बिहारी को गुलाल का टीका लगाकर होली के इस पर्व की विधिवत शुरुआत करते हैं और उसके बाद इस पल के साक्षी बने मंदिर प्रांगण में मौजूद श्रद्धालुओं पर सेवायत पुजारियों द्वारा जमकर बसंती गुलाल उड़ाया जाता है। होली में अभी बहुत दिन है, पर वृंदावन में होली आज से ही शुरू हो जाती है। आज बिहारी जी को पहला गुलाल लगाया जाता है। आज राधा रानी ने भगवान ठाकुर जी राधा रानी ने ठाकुर जी के गालों पे दल चप्पे लगा दिए और कहा कि कन्हैया आज आप होली खेलेंगे। तो आज प्रथम दिन है जो राधा रानी ने ही होली का प्रारंभ किया और राधा रानी ने आज से ठाकुर जी बिहार जी के गालों पे दल चप्पे चालू हो जाएंगे। कमर में बैठे हुए गुलाल बांध के ठाकुर जी होली खेलने की तैयारी में लग जाते हैं। आजकल गुलाल जो है सिंथेटिक आ रहा है। पहले फूलों से गुलाल निकालना पड़ता था, रंग निकालना पड़ता था केसर के फूलों से, केसर से, तो वो सब तैयारी जो है वो समय लगता था फूलों से रंग को और गुलाल को निकालने के लिए। अब आज से 40 दिन बाद होली होगी, बिहारी जी में आपसे होली शुरू हो गई। बिहार जी में हमारे पूरे विश्व के अंदर होली प्रारंभ हो गई। आज प्रारंभ का थंब कर गया। आज के दिन से ठाकुर जी के पूरे ब्रिज क्षेत्र के अंदर में जहाँ ठाकुर जी के लीला का क्षेत्र है वहाँ सब जगह होली प्रारंभ हो गई। और अगर कोई शादी भी होगी ब्रिज में तो आपके जितने भी बराती आएंगे तो सबको रंगा जाएगा। केवल छोड़े जाएंगे वो जो जोड़ा है राधा और कृष्ण स्वरूप में जो दूल्हा और दुल्हन है उनको छोड़ के मंदिर में होली की विधिवत शुरुआत होने के कुछ देर बाद ही प्रांगण में माहौल बेहद खुशनुमा हो जाता है और यहाँ सिर्फ गुलाल ही गुलाल नजर आता है। प्रांगण में मौजूद श्रद्धालु भी भगवान बांके बिहारी के साथ होली खेलने के इस पल का खूब आनंद उठाते हैं और एक दूसरे पर जमकर गुलाल लगाते हैं। कोरोना काल के बाद सामान्य होती जिंदगी में इस बार की वसंत पंचमी नई रंग और उमंग लेकर आई है। यहाँ देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं जो अगले 40 दिनों तक ब्रज के फाग महोत्सव का आनंद उठाते हैं। इसी के साथ फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि तक मंदिरों में होली का कार्यक्रम भी जारी रहता है। मथुरा से रविंद्र की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश विशेष में इतना ही। नमस्कार।